हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, राजस्थान के उद्योग है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के उद्योग जो हैं उसके महत्वपूर्ण नोट्स हैं और उनको हम डिस्कशन करेंगे। उसमें से जो मोस्ट चीज़ें हैं उनका यहाँ पे कंक्लूजन किया गया है। तो देखिए, आइए पहले स्टार्ट करते हैं। कृषि आधारित उद्योग। जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश हैं, ये सारी डिस्कशन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहला जो आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। आपको देखिए दोस्तों, ये याद रखना है कि जो आपका कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कृषि आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो पहला उद्योग का क्या नाम है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास स्वतंत्रता से पूर्व ही हो चुका है और यह संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, तो क्या आएगा? सूती वस्त्र उद्योग। याद रख लोगे दोस्तों, तो इसके अंदर ये वाली चीज है आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात जो लंबी रेशे की कपास का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण इस उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा। तो कच्चे माल की कमी का सामना किस लिए करना पड़ा, ये आपको पता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में यह उद्योग पुनः विकसित हो चुका है और 1950 से लेकर अब तक इस उद्योग के प्रारूप में परिवर्तन आया है और पहले से 90% से अधिक सूती कपड़ा मिलों में बनता था, लेकिन अतः अधिकांश मिलें बंद हो चुकी हैं। अभी वर्तमान में ये वाली मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अब 90% से अधिक सूती कपड़ा शक्ति करघा, पावरलूम जिसको अपन बोलते हैं, इससे बनता है। अतः इस उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ है। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र मिलें, अब जो मिलें हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले जो हमारी मिल आती है वो कृष्णा मिल, ठीक है। ये कहाँ पर है? ब्यावर में। द कृष्णा मिल लिमिटेड है वो ब्यावर में है, 1889 में है। सेठ दामोदर दास द्वारा स्टेब्लिश की हुई है। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये पहला पॉइंट आपसे ये पूछ सकते हैं, पूछेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उद्योगों में ये टॉपिक है वो। फिर देखिए नेक्स्ट आपकी आती है वो दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये भी ब्यावर में है और 1906 में ये स्टेब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद में आती है द महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये भी ब्यावर में है, 1925 में स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में मेवाड़ टेक्सटाइल, तो ये भीलवाड़ा में है और 1938 में हुई थी। महाराजा उमेद सिंह पाली में है और 1942 में स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में आता है आपका सादुल टेक्सटाइल, ये गंगानगर में है और 1946 में। आपको ये याद रखनी है इनकी सन, ये मील का नाम और ये कब स्टेब्लिश हुई थी ये, और ये कहाँ स्थापित है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 1947 में विजय कॉटन मिल, जो विजयनगर अजमेर में है। तो ये क्या है? आपकी स्वतंत्रता से पहले स्टेब्लिश हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? सार्वजनिक जो क्षेत्र रहता है उसमें 3 मिलें थी, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन मिल। प्रश्न ये आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिल कौन सी हैं? निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जो मिल है वो कौन सी नहीं है? 3 ये नाम दे देगा और एक आपको क्या कर देगा, कोई दूसरी दे देगा। तो ये आपको चारों के चारों, तीनों की तीनों आपको अच्छे से याद रखनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी मिल है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सूती वस्त्र मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, वो कौन कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, ये गुलाबपुरा में है, भीलवाड़ा में, और 1965 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में क्या आती है? गंगानगर सहकारी कताई समिति, हनुमानगढ़ में है, 1978 में। गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर, भीलवाड़ा में, 1981 में। तो ये तीनों के तीनों ये कौन सी हैं? सहकारी क्षेत्र की हैं। तो ये तीनों मिलों को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सहकारी क्षेत्र की इन 3 कताई मिलों तथा गुलाबपुरा की एक जिनिंग मिल को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य सहकारी कताई स्पिनफेड का गठन किया गया। देखिए ये स्पिनफेड का, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्पिनफेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और ये है क्या?
राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ तक याद रख लोगे। यहाँ पे इसको स्पिनफेड की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्या आता है आपका कि वर्तमान में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा से होता है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं उसको, वस्त्र नगरी बोला जाता है। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर एवं वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है दोस्तों। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है? चीनी उद्योग, ठीक है, जिसको अपन शक्कर उद्योग भी बोलते हैं। 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 10 से 12 केजी चीनी होती है ना, वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हुई बातें हैं। राजस्थान में स्थापित मुख्य चीनी मिल कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है? सबसे पहले जो आती है 1932 के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में, ठीक है, जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और निजी क्षेत्र में राज्य की पहली चीनी मिल है, तो ये कौन सी हुई? निजी क्षेत्र की हुई। कौन सी? द मेवाड़ शुगर मिल। स्टेब्लिश कब हुई थी? 1932 में। कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, याद रख लोगे इसको। अगले देखिए 1937 में द गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर के अंदर है, ये भी निजी क्षेत्र में है। फिर उसके बाद में 1965 में सहकारी चीनी मिल केशवराय पाटन बूंदी, ये सहकारी क्षेत्र में है। तो ये वाली जो है आपको याद रखनी है, सहकारी क्षेत्र वाली पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1976 में मेवाड़ शुगर मिल द्वारा उदयपुर में एक सहायक इकाई की स्थापना की गई। कौन सी? द गंगानगर शुगर मिल को 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गंगानगर शुगर मिल है 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया तथा 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी का संयंत्र स्थापित किया गया। देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो ये पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है, ठीक है। यह मिल गन्ना व चुकंदर दोनों से चीनी बनती है। कौन सी मिल में? यहाँ देखिए द गंगानगर शुगर मिल जो है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है, और बाद में 1968 में ये वाला संयंत्र स्थापित किया गया था जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए द गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में शराब का उत्पादन भी किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट है, आपको नोट करके रखने हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इस हेतु स्प्रिट उत्पादन की इकाई गंगानगर अटरू 12 में स्थापित की गई है तथा शराब उत्पादन की इकाइयां गंगानगर के अतिरिक्त जोधपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, अटरू 12 और झोटवाड़ा, जयपुर में स्थापित की गई हैं। तो ये पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखने हैं। झोटवाड़ा की इकाई द्वारा शाही शराब का उत्पादन किया जाता है। कौन सी मिल के द्वारा शाही शराब का उत्पादन किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? झोटवाड़ा, जयपुर। ये पॉइंट आपको लग रहे हैं ऐसे इजी, लेकिन सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होंगे। उदयपुर व कोटा संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में गंगानगर शुगर मिल द्वारा शराब का खुदरा विक्रय भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे? इस मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में एक कांच की फैक्ट्री दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क धौलपुर का संचालन भी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड ग्रेड में ऑलमोस्ट ये वाली जो है ना उद्योगों से संबंधित ज्यादा है, तो ये वाली पूछे जाती है और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के अंदर क्या आ गया? देश की 35 से 40% ऊन है वो राजस्थान से प्राप्त होती है। समझ गए ना मेरी बात? ऊन उद्योग में राजस्थान की देश की यानी कि देश की 35 से लेकर 40% ऊन केवल और केवल राजस्थान से ही प्राप्त होती है। अब कौन कौन से हैं उसके देखिए उद्योग। स्टेट वुलन मिल बीकानेर है, वर्स्टेड स्पाइनिंग मिल चूरू, और ये एक लाडनू कहाँ पे है? नागौर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। ये देखिए ये प्रयोगशाला है यहाँ पे, ये बोर्ड है यहाँ पे। अगला आता है आपका नमक उद्योग, ठीक है दोस्तों। खारे पानी की झीलों से नमक के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये वाला राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे क्या जाएगा? राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ये वाला पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो स्थान भी आपसे पूछ लेंगे।
अब मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले सांबर, तो सबसे बड़ी झील है जिसके ऊपर आपने देखा होगा तो पिक की एक मूवी बनी थी। तो ये देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। कौन सी? सांबर। जैसे आप जाओगे ना सांबर में चारों तरफ वहां पे क्यारियां हैं नमक की। उसके बाद में सांबर से थोड़ा आगे जाओगे तो वो नाम वाला क्षेत्र भी खूब सारा नमक उत्पादन में खूब है। तो देखिए यहाँ पे क्या था है, नमक उत्पादन हेतु 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है। सबसे ज्यादा नमक वहीं होता है और सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है 1964 में, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। तो ये वाली पॉइंट है आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहाँ होता है? आपका सांबर में। फिर आता है दोस्तों डीडवाना। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो देखो यहाँ पे डीडवाना में ऑलमोस्ट अब तो देखो क्या होता है, खत्म होने के कगार पे, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन सांबर में बहुत ज्यादा होता है। सांबर है, नावा है, ठीक है, डीडवाना है। डीडवाना में कम है। नावा में आप जाओगे तो बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे नमक का उत्पादन खूब होता है। अब आगे कह रहा है कि जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करता है, ठीक है, इसका वर्तमान में निजीकरण कर दिया गया है। उसके बाद में आता है पचभद्रा बाड़मेर। तो यहाँ राजस्थान साल्ट वर्क द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। ये वाली चीजें आपको पॉइंट्स नोट करके रखने हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ कार्य खारवाल जाति के लोग करते हैं। पचभद्रा जो झील है उसमें कौन सी जाति के लोग नमक उत्पादन करते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? खारवाल जाति के लोग, जो नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला वो मोरली झाड़ी, कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या था दोस्तों? नमक उत्पादन का जो अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? लूणकरण बीकानेर में, कावोद जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्या आता है? डेगाना भी आता है, कुचामन है, नावा है, ये नागौर में है, रेवासा झील जो है सीकर में, ठीक है, ये चीजें भी है। नावा में सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं आपके कांच उद्योग। तो कांच उद्योग के अंदर द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, ये एक क्या है? इसका फैक्ट्री का नाम है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। कहाँ पर है ये? धौलपुर में। याद रख लोगे ये वाली चीजें। कांच उद्योग कहाँ पे होता है? द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर। द गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित है। अब नेक्स्ट कौन कौन से देखिए कांच वाले फैक्ट्रियां हैं। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। सिमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है। टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य, ठीक है, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी अलवर, ठीक है। ये जो है ना ये याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्लास संयंत्र आपका ये आ गया, ठीक है, और गिलोट अलवर में है। अब आता है आपका चमड़ा उद्योग। तो दोस्तों चमड़े उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक ही है। फिर आता है आपका कागज वाला गोसुंडा चित्तौड़ में। फिर आता है आपका रबड़ उद्योग, रबड़ और टायर कांकरोली राजसमंद में, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं आपके रासायनिक व उर्वरक उद्योग। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान कोटा, ठीक है ना। ये वाला क्या है? आपके रसायन के हैं जिसमें आपकी क्या बन के आती है? खाद जो है ना, खाद यूरिया खाद है, उन पे यही चीजें लिखे हुए मिलेंगे आपको। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह कारखाना उत्तरी भारत का डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है। आप उस पर देखोगे ना, आपका जो व्हाइट कट्टा जो आता है, ठीक है, उस पर यही चीज सेम चीज लिखी हुई मिलेंगे आपको, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का क्या है? ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है? RCFL, ये केंद्र सरकार का है तथा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, ठीक है। ये उसके लिए है, खाद के लिए, केमिकल रसायन उद्योग के लिए। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ है? सलादीपुरा सीकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। गंधक की खाद का कारखाना जो वर्तमान में बंद है। फिर क्या आते हैं दोस्तों? राक फॉस्फेट संयंत्र, ये झामर कोटड़ा में, उदयपुर में। श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कोटा में है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? तांबा उद्योग, ठीक है। देखिए आप ये हम स्पीडली इसको देख रहे हैं, ये नोट्स हैं, आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। स्लो स्पीड पे आप देख सकते हो अगर आप इनके नोट्स बना रहे हो तो, और नोट्स बना लो अगर नौकरी चाहिए तो। ये बहुत चीजें जरूरी हैं, आपको याद करना ही करना होगा ये चीज, सारी चीजें।
राजस्थान में तांबा उद्योग से संबंधित कार्य केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो अपने कॉपर झुंझुनू में है, ये वाला तांबा उद्योग के लिए, ये किसका है? राजस्थान सरकार का उपक्रम है। अब तो इसको निजीकरण में दे दिया, जिसके द्वारा निम्नलिखित संयंत्रों की स्थापना की गई है। अब कौन कौन से संयंत्र देखिए यहाँ पे, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट, दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट, ये क्या है? तांबा के आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तांबा बनाए गए हैं, आपके कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। जस्ता उद्योग में कौन सा आता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी उदयपुर में 1966 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में आता है आपका वेदांत जिंक स्मेल्टर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान में देबारी के संयंत्र का संचालन भी वेदांता कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं, वो आपको याद करके रखने हैं ये भी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है आपका? सीमेंट उद्योग। देखिए अब सीमेंट उद्योग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भारत का अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई बार आपको पूछेंगे कि सीमेंट में अग्रणी है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये 2 चीजों के कारण यहाँ सीमेंट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है ये, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना बूंदी जिले के लाखेरी में 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट है, ये याद रखना है। पहले बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया प्रश्न भी है। बाद में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो फेज है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कराए? राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना बावरा सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? जहां से त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता था, तो वर्तमान में बंद है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रमुख सीमेंट इकाइयां, अब कौन कौन सी हैं सीमेंट इकाइयां? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है, लाफार्ज सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, वंडर सीमेंट भी निम्बाहेड़ा में, अल्ट्राटेक आदित्य जो सीमेंट लिमिटेड है उनकी ही अल्ट्राटेक, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ शंभूपरा। तो ये क्या है? ये सीमेंट की अलग अलग इकाइयां हैं राजस्थान के अंदर। जेके लक्ष्मी पिंडवाड़ा सिरोही में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, श्री राम सीमेंट कोटा में है, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है, और डीएलएफ रास, ठीक है, ये कहाँ पे है? पाली में। अंबुजा सीमेंट मारवाड़ मुंडवा नागौर, और रावरियावास पाली, ये अंबुजा सीमेंट के यहाँ पे इकाइयां हैं। फिर आता है आपका बिनानी सीमेंट, तो बिनानी सीमेंट के लिए क्या गया? सिरोही सीकर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सफेद सीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं, तो क्या आएगा? जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में, बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार भोपालगढ़, 2 जगह पे, खारिया खंगार भोपालगढ़ और गोटन, ये 3 जो प्लेस हैं ये किसके लिए फेमस हैं? सफेद सीमेंट के लिए फेमस है। आगे आता है, राजस्थान में वर्तमान में छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। सीकर जिले के नीमका थाना से झुंझुनू के नवलगढ़ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भी सीमेंट के हैं। ये तो नवलगढ़ वाला तो अभी हाल ही में लगा है, ये वाला प्लांट तो अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अतः यहाँ सीमेंट कारखानों की योजना प्रस्तावित है, यानी कि प्रस्तावित न होकर नवलगढ़ में तो स्टार्ट हो गई है भाई। जैसलमेर जिले में भी यहाँ पे किया खीमसर, मियों की ढाणी, तुलसीराम की ढाणी आदि में सीमेंट की छोटी छोटी इकाइयां, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कच्चे जो माल है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने इकाइयां स्टार्ट कर दिया। अब आता है अभियांत्रिकी उद्योग। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर बॉल बियरिंग का निर्माण, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है उसका जो उद्योग वो कहाँ पे है? कोटा में, विद्युत उपकरण के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कौन से हैं? विद्युत उपकरण है। एचएमटी जिसको अपन बोलते हैं, एचएमटी घड़ी वाला जो आता है, ये अजमेर में है। मशीन उपकरण, घड़ी, ग्राइंडिंग मशीनें आदि बनती हैं यहाँ पर। फिर आता है जयपुर मेटल्स, जयपुर में उत्पादन बिजली के मीटर बनते हैं यहाँ पर। फिर आता है कैप्सन मीटर कंपनी, तो यहाँ पे जयपुर पाली पानी के मीटर बनते हैं यहाँ पे। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये क्या है? टीवी निर्माण के लिए। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में। किसके लिए? टीवी निर्माण के लिए। टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी अलवर, तो ये जो है इनकी याद रखना। साथ साथ में आपको मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर, यहाँ पे लोहे के उपकरण के लिए। अवंती स्कूटर अलवर, ठीक है। अशोक लीलैंड अलवर, ये याद रखना है, ये पूछेंगे आपसे, पूछा हुए क्वेश्चन है कि अशोक लीलैंड मोटर्स कहाँ है,
तो आपका आ गया अलवर। ये पूछा हुआ है सिमको वैगन फैक्ट्री, ये 2008 में जो टीचर्स एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ है, भरतपुर में। लोको एवं एंड कैरीज वर्कशॉप, ये कहाँ है, अजमेर में। अब आता है आपका रेल इंजन, तो ये वर्तमान में बंद है, ये वाला जो है ना लोको कैरीज वर्कशॉप वाला, ये वर्तमान में बंद है। वर्तमान में औद्योगिक विकास हेतु स्थापित पार्क व कॉम्प्लेक्स, निर्यात संवर्धक पार्क कौन कौन से हैं, ये याद रखना भाई, ये पूछा हुआ है आपके टीचर्स एग्जाम में पूछा हुआ है। सीतापुरा जयपुर, बोरनाड़ा जोधपुर, नीमराणा अलवर, कौन से निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क, ये याद रखना। EPIP जो अपनी CM थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके द्वारा ये वाला तो किया गया था इसका उद्घाटन, तो ये याद रखना आपको सारे के सारे है ना, ठीक है, आपसे ये पूछेंगे। अब आता है आपका एग्रो फूड पार्क, तो एग्रो फूड पार्क में क्या हो गया भाई, रानपुरा कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर। ये हम CM पहले जो CM थे ना उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी वर्तमान में तो ऐसा हो गया, तो ये याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। चलो दोस्तों, ये हो गया अलवर, ठीक है। अब इसमें क्या आता है नेक्स्ट आपका मेगा फूड पार्क, ये रूपनगढ़ अजमेर में है, ये भी याद रखना। मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में। फिर उसके बाद में आता है स्पार्स पार्क, ठीक है ना, स्पाइस मसाला वाला, जोधपुर, रामगंज मंडी, कोटा। पुष्प पार्क कहाँ है, खुशखेड़ा अलवर। वुलन कॉम्प्लेक्स बीकानेर ब्यावर, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है बीकानेर के अलावा, ब्यावर अजमेर में है। अप्रैल पार्क, देखिए साथ साथ में आप देखते जाना, अप्रैल पार्क महल जगतपुरा जयपुर। होजरी पार्क यहाँ पे जो है ना चौंपकी बिवाड़ी अलवर। लेदर पार्क मानपुरा माचड़ी जयपुर में, ये याद रखना इनकी जो स्थान है कहाँ पे है। अब आता है आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो कुकस जयपुर में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में, ये दोनों पार्क हैं आपको याद रखने हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, और ऑटोमोबाइल पार्क भिवाड़ी अलवर में है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर, ठीक है। और स्टोन पार्क कहाँ कहाँ पे है, धौलपुर में है, करौली में है, कोटा में है। सीडोस यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, यानी कि सीतापुरा जयपुर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है, और साइबर पार्क जोधपुर में। जापानी जोन जिसको बोलते हैं ना जापानी टेक्नोलॉजी पार्क, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जापानी जोन कहाँ पे है, नीमराणा अलवर में, बहुत सारी जापानी कंपनियां हैं यहाँ पे। फोरियक पार्क कोटरा द्वारा है, गिलोट अलवर। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं, याद करके रखने हैं। अब राजस्थान में केंद्र सरकार के उपकरण, अब केंद्र सरकार के उपकरण कौन कौन से, देखो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट 1964 में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1965 में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये वाले मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ। तो ये जो है आप अपना स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनकी सन कब इस्टेब्लिश हुई और ये कहाँ कहाँ पे इनके जो प्लेस हैं वो सारे के सारे आपको याद करके रखने हैं। इनके उपक्रम के नाम याद रखने हैं, इनके स्थान याद रखने हैं, इनकी सन याद रखनी है, ठीक है। ये तो थे हमारे सेंट्रल के। अब आता है राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं, मेवाड़ शुगर मिल हो गया, हाईटेक प्रिसीजन, ये सारे के सारे वैसे मैंने आपको पहले डिस्कशन किए हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, राज्य सरकार के हैं। और इनको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको याद कर लेना याद अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता दोस्तों आपके औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। अब संस्थाएं कौन कौन सी हैं, राज्य वित्त निगम RFC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। RFC की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, RFC की स्थापना कब हुई थी, यानी कि राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। यह निगम मध्यम व लघु उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। अब RFC है क्या, लघु मध्यम व लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने की संस्था है। ये कौन सी है, RFC है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा कुछ योजनाएं भी शुरू की गई है, जैसे कि सेम्फेक्स योजना, भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। आपको उद्योगों का जो औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल से उनके अलग से नोट्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। आपका जो टाइम है वो आप इस वीडियो को देखोगे, इस सेशन को देखोगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2-4 प्रश्न आपको मिलेंगे, आपका सिलेक्शन का वो जो है दायरा बनेगा। क्योंकि हमने देखे हैं काफी क्वेश्चंस इनमें से आए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो सिम्पेक्स योजना क्या है, आपसे पूछे कि भाई सिम्पेक्स योजना क्या है, तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार हेतु। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके अंतर्गत
45 वर्ष तक के युवाओं को स्वरोजगार के लिए उद्योग लगाने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, तो ये भी याद रखना आपको। महिला उद्यम नीति योजना, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि महिलाओं को स्वरोजगार हेतु उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। फिर आपका क्या आता है, रिक्को। देखिए रिक्को की फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये रिक्को की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। औद्योगिक विकास विनियोजन निगम, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और राजस्थान खनिज औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी, जिससे खनिज विकास के कार्य को अलग करते हुए 1979 में राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना की गई तथा 80 में राजस्थान खनिज औद्योगिक विकास निगम RMIDC का नाम बदलकर रिको कर दिया गया। तो ये याद रख लोगे, ये वाला पॉइंट, ये जो है ना इसका रीजन क्या बना है क्या नहीं बना है आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि रिको राज्य के औद्योगिक विकास का ढांचा मजबूत करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स आदि की स्थापना करता है। तो ये पॉइंट है आपको याद रखना कि भाई रिको है वो किस लिए जरूरी होता है। उसके बाद में आता है आपका लघु उद्योग निगम राजसिको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है ना, कौन सा ये, राजस्थान लघु उद्योग निगम, यह लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य करने वाली संस्था है जो विभिन्न हस्त निर्मित घरेलू उत्पादों को ग्राहकों को पहुंचाने के लिए विपणन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो राजसिको द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राजस्थली के नाम से हस्त निर्मित उत्पादों की दुकानें लगाई जाती हैं। तो देखो राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, इसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये याद रखना दोस्तों। आगे क्या आता है, राजसिको द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए गए हैं। भिवाड़ी, अलवर, बासनी, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, ये निर्माणाधीन है बीकानेर के अंदर। तो ये इनके आपके अलग अलग क्या है, इनकी इकाइयां हैं, स्थापित की गई है। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, उद्योग संवर्धन ब्यूरो BIP, इसकी स्थापना 1961 में। यह औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु स्थापित की गई संस्था है। अब निवेश संवर्धन ब्यूरो के रूप में जाना जाता है तथा उद्योगपतियों सरकार के बीच एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। इस हेतु एकल खिड़की योजना की शुरू की गई थी। तो ये भी याद रखना एकल खिड़की योजना क्या है, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग। रूडा, ये पूछा गया है 2008 में टीचर्स एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया कि रूडा क्या है, तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण 1995। रूडा है ये रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी है। यह अभिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों को जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रूडा, समझ गए ना दोस्तों। रूडा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु निम्न क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। डोरिया साड़ी क्लस्टर जैसे कि कोटा में, चरम क्लस्टर बानसूर अलवर में, कसीदाकारी क्लस्टर बाड़मेर में, हस्तशिल्प क्लस्टर चूरू में, रंगाई छपाई का है सांगानेर बगरू में। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपकी राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी। औद्योगिक नीति सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1978 में, द्वितीय 1990 में 91 से लागू, तृतीय औद्योगिक नीति 1994, चतुर्थ है वो 98 में, पंचम है 2019 में और नवीनतम औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक विकास एवं विनिवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में बनी थी ये वाली। रिप्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए हाल ही एग्जाम में पूछा गया कि रिप्स क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले रिप्स की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में इसकी स्थापना की गई थी रिप्स की। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ाने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने कार्यक्रमों का आयोजन, निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां, तो रिप्स का मतलब आप समझ गए ना, स्थापना 2019 में, उसके कार्य क्या है अच्छे से इसको देख लेना। रिप्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है DMIC, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। DMIC क्या है, दिल्ली से मुंबई तक के क्षेत्र को औद्योगिक रूप से विकसित करने हेतु इस गलियारा है जापान की आर्थिक व तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है। DMIC किसकी सहायता से, जापान की सहायता से। इसकी शुरुआत कभी थी 2008 के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले परिवहन की व्यवस्था को सुधारने हेतु 1483 किलोमीटर लंबा एक परिवहन गलियारा DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, जिसका 38 से 39 भाग राजस्थान से गुजरेगा जो कि सर्वाधिक है। इस औद्योगिक गलियारे में 24 केंद्र बनेंगे जिसमें से 5 राजस्थान में होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 5 इन्वेस्टमेंट रीजन, बड़े क्षेत्र,
कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना ये निवेशित क्षेत्र है, और यहाँ पे किशनगढ़, अजमेर निवेश क्षेत्र है। इंडस्ट्रियल रीजन छोटे क्षेत्र हैं जिसमें जयपुर, दौसा, ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं ना वो इसकी रीजनल क्षेत्र है, छोटे क्षेत्र हैं। वर्तमान में डीएमआईसी का पहला चरण कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र, जोधपुर, पाली, मारवाड़ इसमें किया गया, और राजस्थान का लगभग 60% भौगोलिक क्षेत्र 22 जिले इस औद्योगिक गलियारे के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न उद्योगों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। चरम उद्योग, चमड़े, मोजड़ी, ये देखिए इसकी प्रसिद्ध स्थान है। ऊनी खेस, ये इसका प्रसिद्ध स्थान है। ऊनी बरली, ये इसका प्रसिद्ध स्थान है। ऊनी नमदे कहाँ के हैं तो काफी बार आता है टोंक में। रंगाई छपाई उद्योग है वो सांगानेर, बगरू, चित्तौड़, बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है। जाजम प्रिंट कहाँ की है, अकोला, चित्तौड़गढ़ की है। लहरिया व चुनरी कहाँ की है, सांगानेर, बगरू। संगमरमर की मूर्तियां हैं वो जयपुर में। बादले कहाँ के हैं, जस्ते के पात्र जिसको अपन बोलेंगे, बादले क्या हैं, जस्ते के पात्र हैं, वो जोधपुर के हैं। रमकड़ा उद्योग है। सोप स्टोन की कलात्मक वस्तुएं गलियारा कोट, डूंगरपुर। मिट्टी व लकड़ी के खिलौने उदयपुर, मोलेला, राजसमंद, ये लकड़ी मिट्टी के खिलौने हैं। गोटा उद्योग खंडेला, सीकर। पेपर मेसी उद्योग जयपुर, उदयपुर। पेच वर्क है वो शेखावाटी का है। कशीदाकारी है वो बाड़मेर की। अब आता है आपका तेल घानी उद्योग, ठीक है, जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, यहाँ पे फेमस है तेल घानी उद्योग। इंजन छाप सरसों तेल भरतपुर में। वीर बालक सरसों तेल है वो जयपुर में। वनस्पति घी भीलवाड़ा, जयपुर। बीड़ी उद्योग कहाँ का है, टोंक, म्यूर बीड़ी यहाँ की फेमस है। कृषि उद्योग है वो नागौर, नागौर में कृषि उद्योग बनते हैं। नमकीन, भुजिया, पापड़ आता है आपका बीकानेर में। अब आता है उद्योगों का वर्गीकरण, कैसे कैसे देखिए। आधारभूत उद्योग में धातु उद्योग, सीमेंट। कृषि आधारित उद्योग, फसलों पे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तेल घानी उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग है तीनों के तीनों। वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, कागज का है, माचिस, बीड़ी, लाख उद्योग, ये रेशम, ये वन आधारित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, देख लो। आधारभूत उद्योग, धातु उद्योग, सीमेंट, ठीक है, ये आधारभूत है, पर कृषि पे आधारित है, ये वन पे आधारित है। फिर खनिज पे आधारित कौन कौन से देखो, फेल्सपार आ गया, एबेस्टोस आ गया, अब्रक, ठीक है ना, फ्लोरस्पार्स, ये आधाई खनिज पे आधारित हैं। अभियांत्रिकी उद्योग, मशीनें बनाने का उद्योग, और रसायन है पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, ठीक है, ये उद्योगों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। आगे आता है अन्य उदाहरण है राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड, जोधपुर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वो अलवर में। मोदी एक्लेलीज, भीलवाड़ा। टायर ट्यूब, कांकरोली, राजसमंद। श्री राम रेयांस, कोटा। राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के अब कारण क्या देखो, तो यहाँ पे कच्चे माल की कमी है, गुणवत्ता में कमी, ऊर्जा संसाधनों की कमी, पूंजी निवेश की कमी, ये क्या है आपके यहाँ पे जो पिछड़ेपन के कारण है। तो ये कई बार आपको क्या पूछ लेता है, कारण भी पूछ लेता है। दोस्तों ये जो आज का नोट्स हमने किया है, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को किया है, और निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको शेयर करना है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके लिए देखते रहना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।